5% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तू क्या क्रैक करेगा? आज मैं तुमसे वो बात बोलने जा रहा हूँ जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलता, तुम्हारी कोचिंग के टीचर्स नहीं बोलते, तुम्हारे अपने पेरेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। एक लड़का है अर्जुन, अभी उसकी एज मात्र 17 साल है। कोटा से जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है ताकि उसे एक अच्छी एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन मिल जाए। वो रोज सुबह के 6 बजे उठ जाता है और रात के 2 बजे सोता है। दिन में कोचिंग, रात में सेल्फ स्टडी, यही उसकी जिंदगी 2 साल से चल रही है। एक दिन जब वो संडे को टेस्ट देकर घर वापस आता है, उसके चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। वो अपने टेबल पे जाके बैठता है, अपनी डायरी उठा के उसमें कुछ लिखना शुरू करता है। आज फिर टेस्ट में 40% ही आएगा, मैं हार रहा हूं। घर पे फोन करके मैं क्या बोलूंगा? पापा ने 3 लाख लगा दिए इस कोचिंग में, माँ ने अपनी मंगलसूत्र गिरवी रख दी। मैं कैसे कहूं उनसे कि मुझसे नहीं हो रहा है? अर्जुन के शब्दों की बातें उसकी आंखें बयां कर रही हैं। उसकी आंखों से गिरते ये अश्रु इस बात का सबूत है कि वो कितने पीड़ा में है, वो कितना हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी उन 23 लाख बच्चों की है जो हर साल नीट एग्जाम देते हैं। ये कहानी उन 13 लाख बच्चों की है जो हर साल जेईई एग्जाम देते हैं। ये कहानी उन बच्चों की है जो एक सपने के पीछे अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं, बिना ये जाने कि ये सपना उनका है या नहीं। जो तुम ये मान के बैठे हो कि अगर जेईई या नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये बहुत बड़ा झूठ है। आज के इस वीडियो में हम इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे। अगर तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे एग्जाम होने वाले होंगे, और अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो तो तुम एग्जाम देकर आए होगे और रिजल्ट का वेट कर रहे होगे। ये वीडियो बस तुम्हारे लिए है, तुम इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देखो। चलो एक बार फिर से हम सब की बात करते हैं। मैं हूं उनके साथ और तुम देख रहे हो रियल टॉक। चलो सीधे नंबर की बात करते हैं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, हम बस उन्हें सच मानने से डरते हैं। जेईई में 2025 में 13 लाख कैंडिडेट बैठे थे। 23 आईआईटीज को मिला के आईआईटीज में सीट लगभग 18,000 के आसपास है। नीट 2024 में 23 लाख कैंडिडेट बैठे थे और गवर्नमेंट में एमबीबीएस की सीट लगभग 58,000 के आसपास है। मतलब जेईई एस्पिरेंट में सिर्फ 1.4% बच्चे ही आईआईटी पहुंचते हैं और नीट में 40 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलती है। लेकिन अगर तुम टॉप के आईआईटीज एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारा रैंक लगभग 300 से कम होना चाहिए। अब एक सेकंड के लिए रुको, मुझे ये बताओ कि ये नंबर सुनने के बाद तुम्हारे अंदर क्या फील हो रहा है? ये थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होगी, और ये फीलिंग एक एस्पिरेंट रोज महसूस करता है। पर जब वो घर कॉल करता है तो बस यही कहता है कि हाँ माँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब तुम्हारे ये सवाल उठेगा कि ये कंपटीशन इतना बड़ा क्यों है? इतने लाखों बच्चे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमने सोसाइटी में एक ही रास्ता सेफ घोषित कर रखा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बाकी सब रिस्की है, बाकी सब में फ्यूचर नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो हर किचन टेबल पे, हर ड्राइंग रूम में, हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोली जा रही है, बार बार, हर बार बस यही चीज कि डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और पेरेंट्स जब अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ठान लेते हैं तो उनके दिमाग में बस एक शहर का नाम आता है, कोटा। ये नाम सुन के तुम्हें क्या फील होता है? कुछ के लिए ये कोटा उनके सपनों तक पहुंचाने का रास्ता है, कुछ के लिए ये कोटा एक घाव है जो कभी भर ही नहीं पाता। लोक नीति सीएसडीएस ने 2023 में कोटा के स्टूडेंट पे स्टडी किया था। चलो समझते हैं इस स्टडी में क्या मिला उन्हें। 85% स्टूडेंट दिन में 6 से 7 घंटे सिर्फ कोचिंग क्लासेस करते हैं। 80% से ज्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाए। सब एक कॉमन फीलिंग से गुजर रहे हैं, कोई अकेलेपन में है, किसी को मूड स्विंग हो रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई थका हुआ महसूस कर रहा है। काफी ज्यादा स्टूडेंट की स्लीप साइकिल खराब हो चुकी है, 2 से 3 बजे तक जगते हैं। और इस सीएसडीएस स्टडी में ये भी पता चला कि 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतने इंटेंस प्रेशर में हैं कि इसे झेल ही नहीं पा रहे। और 60% स्टूडेंट फियर सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मतलब उन्हें सोसाइटी का डर है फेल होने से ज्यादा। अब उस डेटा की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे फिल्टर करके दिखाए जाते हैं। कोटा में स्टूडेंट जो अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दिए, 2023 में 26 लोग थे, 24 में 17 थे, 7 सिर्फ जनवरी फरवरी 2025 में थे। आईआईटीज, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2014 से 21 के बीच में 122 स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। बिहार सबसे पहले नंबर पे है ऐसे केस में और यूपी दूसरे नंबर पे। जो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे छोड़ के चले गए, इसका मतलब तुम समझ जाना। मैं इस वर्ड का सीधे नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। 2023 में एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12,526 स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसमें से ज्यादातर एकेडमिक प्रेशर की वजह से।
ये सब एक्टिविटी सबसे ज्यादा जून के महीने में होती है, जब तुम्हारे रिजल्ट आता है, जब तुम्हारा रैंक तुम्हारे स्क्रीन पे शो करता है। सारे प्रेशर बस एक साथ आते हैं तो इससे तुम झेल नहीं पाते। कुछ के लिए ये खुशी का पल होता है, कुछ के लिए ये शोक का पल होता है। एक स्टूडेंट ने अपने रूम के दीवार पे लिखा था कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो मेरे घर वालों का क्या होगा। सोचो, एक 17 साल के बच्चे ने अपनी जिंदगी की वैल्यू एक एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट से जोड़ दी। कैसे हुआ ये? किसने सिखाया ये उसे? अब बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जो ये लाखों की संख्या में बच्चों को, पेरेंट्स को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू है 58,000 करोड़ और 2028 तक ये 1.33 लाख करोड़ होने का प्रोजेक्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये इंडस्ट्री क्या बेच रही है? सपना, नॉलेज, प्रिपरेशन? नहीं, ये डर बेच रही है। पूरे डर से चल रहा है ये 58 करोड़ की इंडस्ट्री। सारे ऐड इसी लाइन से शुरू होते हैं कि अगर आपका बच्चा जेईई नीट क्लियर नहीं कर पाया तो सोचिए क्या होगा। 2023 में 50 नीट रैंकर पे स्टडी की गई, इनमें से 38 ने कोचिंग ली थी, 37 अर्बन स्कूल से थे, वेल फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से थे। ये सिस्टम रूरल या पुअर के लिए नहीं, रिच अर्बन के लिए डिजाइन किया गया है। चलो अब तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन के फाइनेंशियल एंगल को देखते हैं, जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एवरेज कोटा में कोचिंग की फीस लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बराबर है पर ईयर। एलएन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट कोई भी हो। हॉस्टल की फीस देखे तो 8,000 पर मंथ पड़ता है, तो ये साल का बनता है 96,000 पर ईयर। बुक्स, टेस्टीज, फूड, ये सारी चीजें मिला दें तो 50,000 पर ईयर बनेगा। तो टोटल 2 साल के तुम्हारे खर्चे और टोटल कोचिंग एक्सपेंडिचर मिला के ये बनते हैं 5 से 8 लाख पर स्टूडेंट। अब सोचो तुम्हारा नीट में रैंक खराब आ गया तो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए तुम्हारे पास 50 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए, तब जाके तुम अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ये सारी चीजें जानने के बावजूद तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर जो होप है तुम्हें एक डॉक्टर और इंजीनियर बनते हुए देखने का, इसके लिए खेत बेच देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, बस इसलिए कि तुम इस 0.1% से 1.4% में आ जाओ, तुम्हें एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तुम एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले लो। ये बहुत बड़ा दाव है जो तुम पे लगाई जा रही है और ये प्रेशर एक 17 साल के स्टूडेंट के लिए झेलना बहुत मुश्किल है। अब अगर तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ, एमबीबीएस में सीट नहीं मिला तो तुम्हारे ऊपर की गई 5 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। अब तुम्हारे पास ना डिग्री होगी, ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, ना तुम्हारे पास कोई मार्केट लेवल स्किल होगी, क्योंकि तुम 2 साल से लगातार बस एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, हाँ तुमसे जो ये वीडियो देख रहा है, ध्यान से सुनना। कभी तुम्हारे मन में ये थॉट्स आया है कि मुझसे नहीं हो रहा है पर मैं किसी से कह नहीं सकता, पापा ने कोचिंग के लिए फीस जुगाड़ किए हैं, मैं उन्हें डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूं? दोस्त से बोलूंगा तो जज करेगा क्योंकि वो भी इसी कंपटीशन में है। क्या ये सपना मेरा था भी या बस पेरेंट्स का था? अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करूंगा? कैसे मैं अपने गांव में सर उठा के घूम पाऊंगा? अगर ऐसे थॉट्स तुम्हारे मन में आते हैं तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। CHDS के रिपोर्ट के हिसाब से 60% स्टूडेंट ने ये कहा कि उन्हें फेलियर से ज्यादा डर सोशल ऑस्टिज्म का है, मतलब उन्हें इस बात का डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ना कि इससे कि वो फेल हो जाएंगे। यही डर तुम्हारे पेरेंट्स को भी है, उन्हें भी नहीं पता कि तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो। उन्हें भी किसी ने नहीं बताया कि सपना शेयर करने में और सपना इंपोज करने में क्या फर्क होता है। वो गलत नहीं है, उन्हें बस एक पुरानी प्लेबुक पता है जो आज की दुनिया में कंप्लीट नहीं है। ड्रॉप ईयर में एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था, मेरा सपना डॉक्टर बनना नहीं था, मेरा सपना एक ग्राफिक डिजाइनर बनना था। पर क्लास 11th में जब मैंने कहा, माँ ने रोना शुरू कर दिया, मैं चुप हो गया। अब मैं फिर से दोबारा ड्रॉप ले रहा हूँ। मैं खुद को ब्लेम करता हूँ पर एक्चुअली किसको ब्लेम करूँ? खुद को या उस सिस्टम को जिसने मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाया। इकोनॉमिस्ट एक चीज कहते हैं जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब तुम कुछ करते हो तुम स्पेशली वो सब चीजें नहीं कर रहे हो जो तुम एक्चुअली में कर सकते हो। 2 साल का जेईई नीट प्रिपरेशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं है, 2 प्रोडक्टिव ईयर है जो कभी वापस नहीं आएगा। सोशल स्किल है, दोस्त, रिलेशनशिप, रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशन, ये सब कुछ खत्म है तुम्हारा। एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनना भी चाहते हो। स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग, राइटिंग, बिजनेस, ये सारी चीजें जो मार्केट में यूज होती हैं, ये सब भी तुम्हें नहीं पता। मेंटल है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, अगर तुम नीट या जेईई एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो ये सारी चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। और ये भी सुनो तुम, एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 12,526 स्टूडेंट हर साल अपने पेरेंट्स को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं और इसका मेजर कारण एकेडमिक प्रेशर को बोला गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आईआईटी और नीट की गलती है,
इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां एक 16, 17, 18 साल के बच्चे की पूरी आइडेंटिटी एक एग्जाम के रिजल्ट से जोड़ दी गई है। 2023 में 50 नीट रैंकर पे स्टडी हुई। उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला उनमें से 37 अर्बन स्कूल से ऑलमोस्ट सबने एक्सपेंसिव कोचिंग ली रखी थी। इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम ऑलरेडी फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिलीज को फेवर करती है। एक गरीब स्टूडेंट जो इलाहाबाद की कोचिंग में 50,000 देकर पढ़ रहा है, उसके पापा ने खेत गिरवी रख के उसके कोचिंग की फीस भरी है, और वहीं एक दिल्ली का लड़का जो 2 लाख देकर कोचिंग में पढ़ रहा है। दोनों का टारगेट सेम एग्जाम है, पर दोनों का सिचुएशन सेम नहीं। अगर इस गरीब लड़के का एग्जाम नहीं निकला जिसके पापा खेत गिरवी रख के उसे पढ़ा रहे हैं, तो इसके साथ बहुत दिक्कतें आएंगे। ये आगे पढ़ नहीं पाएगा। इसे आगे पढ़ने के लिए इसके परिवार को रोड पे आना पड़ जाएगा। और वहीं दूसरे साइड दिल्ली में पढ़ रहा लड़का, अगर इसका एग्जाम नहीं भी निकलता है तो इसकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आगे बहुत कुछ कर सकता है। इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो अब तुम्हारा सवाल उठेगा, क्या नीट और जेईई एग्जाम बिल्कुल नहीं दे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा जेन्युइनली सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अगर वो सपना तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं, तुम्हारे सोसाइटी का नहीं, तो पूरी जान लगा दो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। पर अगर ये सपना तुम्हारा नहीं है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ध्यान रखना। पहला, एग्जाम एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो दुनिया में बहुत सारे दरवाजे हैं जो तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। हर सक्सेसफुल इंसान को वही कॉलेज नहीं मिलता जो वो चाहता है। दूसरा, तुम्हारा नंबर तुम्हारा वजूद नहीं है। तुम्हारा रैंक, तुम्हारा परसेंटाइल, ये 3 घंटे की परफॉर्मेंस है, पर तुम्हारी लाइफ 3 घंटे की नहीं है। तीसरा, हार और हार मानना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तुम किसी रेस में हार सकते हो, पर जिंदगी की रेस अभी भी तुम्हारे हाथ में है। चौथा, पेरेंट्स से बात करो सीधे दिल से। उन्हें बताओ तुम क्या फील कर रहे हो। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो बस उसी मैप पे चल रहे जो उन्हें बताया गया। तुम उन्हें नया मैप दिखाओ। और पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो कि वो तुम्हारे ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिटर्न क्या मिल सकता है तुम्हारे ये मल्टीपल अटेम्प्ट से। और पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे के पास जाइए, उससे बात करिए, उससे पूछिए क्या ये सपना उसका है या उसे लाइफ में कुछ और करना है। शायद ये सुन के वो रोने लगे। ये आंसू बहुत सारी चीजें साथ ले आती हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के आपका आशा, आपकी एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सब साइड रख के उससे बात करते हैं, ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते हैं और इसे अच्छे से सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपका बच्चा दिल खोल के पढ़ेगा। उसे लाइफ में जो भी करना होगा वो करेगा और वो आगे भी बढ़ेगा। अब मैं तुमसे आखिरी बात बस यही बोलूंगा, कोई भी एक एग्जाम, एक रैंक, एक कॉलेज तुम्हारी जिंदगी नहीं बना सकता और ना ही बिगाड़ सकता है। ये एक झूठ है और ये झूठ सबसे बुरा झूठ है, क्योंकि ये उन लोगों को बहुत हर्ट करता है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। जेईई क्लियर करो फिर भी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। जेईई क्लियर नहीं हुआ फिर भी जिंदगी में बहुत रास्ते होंगे। फर्क ये नहीं है कि कौन सा दरवाजा खुलेगा, फर्क तो ये है कि तुम उस दरवाजे के पीछे क्या करोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी और एमबीबीएस करने के बाद भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैटर ये करता है कि तुम उस दरवाजे के बाहर जाके क्या करते हो। एक एग्जाम तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम बनाते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक एस्पिरेंट दोस्त को शेयर करो, और अगर तुम्हारे घर पे एक एस्पिरेंट बैठा है तो उसे शेयर करो। तुम्हारा एक शेयर एक अर्जुन की लाइफ बदल सकता है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं अंकित निषाद और आप देख रहे थे रियल टॉक।